हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक सर आपका सॉल्यूशन डोज चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम आपके लिए कंप्यूटर के महत्वपूर्ण टॉपिक इनपुट और आउटपुट डिवाइस के विषय में लाए हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रत्येक एग्ज़ाम में 1 से 2 क्वेश्चन जरूर आते हैं, चाहे वो एसएससी, बैंक, रेलवे, यूपी ट्रिपल एससी, यूपीएससी, सी टेट, सुपर टेट एंड ईटीसी ऑल कॉम्पिटिटिव वनडे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आइए हम देखते हैं, और ये गारंटी मैं लेता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके एक भी क्वेश्चन इनपुट आउटपुट डिवाइस से बाहर से नहीं जाएंगे। तो आइए हम शुरुआत करते हैं इनपुट डिवाइस के बारे में। तो देखिए, जैसा कि हेडिंग ये है हमारा इनपुट डिवाइस, यहाँ पे हम ग्राफ्स बताए हैं और फिर हम एक एक इनपुट डिवाइस बताएं, फिर कुछ क्वेश्चंस बताए हैं। तो देखिए, इनपुट डिवाइस जो होता है इसमें क्या है कि एक तो ह्यूमन डाटा एंट्री डिवाइस होता है जिसमें मनुष्य के द्वारा होता है, ठीक। दूसरा होता है हमारा सोर्स डाटा एंट्री डिवाइस। तो आइए देखते हैं। पहला हमारा जो है सबसे महत्वपूर्ण इनपुट डिवाइस होता है कीबोर्ड। दूसरा है, देखिए यहाँ पे ह्यूमन हम डाटा एंट्री डिवाइस की बात कर रहे हैं तो कीबोर्ड हुआ। दूसरा है हमारा पॉइंट ड्रा डिवाइस। तीसरा है हमारा पिक डिवाइस। अब देखिए, कीबोर्ड तो हमारा मेन इनपुट डिवाइस है, ये हो गया। अब जब हम पॉइंट एंड ड्रा डिवाइस की बात करते हैं तो माउस आता है। पॉइंट हम किस में दे सकते हैं? माउस के थ्रू दे सकते हैं। और हमारा पॉइंट में ही क्या होता है? ट्रैक बॉल होता है। और पॉइंट ड्रॉ डिवाइस में हमारा क्या होता है? जॉयस्टिक। देखिए, जो हमारा माउस है ये हमारा सबसे प्रचलित इनपुट डिवाइस है। अगर आपके एग्जाम में कभी पूछ लिया गया कि सबसे प्रचलित इनपुट डिवाइस क्या है, तो हमारा माउस है। हम माउस का प्रयोग अधिकतर करते रहते हैं, ठीक। और ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं इनपुट आउटपुट डिवाइस से। ऐसे एक बार आया था एग्जाम में कि सबसे प्रचलित इनपुट डिवाइस है। 4 ऑप्शन थे जिसमें एक माउस भी था, तो हमारा माउस क्या है? सबसे प्रचलित डिवाइस है। अब हम बात कर लेते हैं पिक डिवाइस। पिक डिवाइस भी हमारा इनपुट में आता है। इसमें क्या क्या आता है? लाइट पेन। लाइट पेन का हम लोग यूज किए हैं। जैसे अगर हमें किसी चीज़ को दिखाना होता है तो हम बोर्ड पे लाइट पेन का यूज करते हैं। टच स्क्रीन, जैसा हम मोबाइल यूज करते हैं या एटीएम में टच स्क्रीन होता है, तो वो भी हमारा किस में आता है? टच हम देते हैं, उस पर कमांड देते हैं, तब वो प्रोसेसिंग करता है। तो ये भी हमारा इनपुट डिवाइस है। अब हम बात कर लेते हैं सोर्स डेटा एंट्री डिवाइस के बारे में। सोर्स डेटा एंट्री डिवाइस, इसमें हमारा क्या आता है? ऑडियो इनपुट डिवाइस। जैसे हम किसी वीडियो में हम क्या करते हैं? अपना ऑडियो डालते हैं, या कहीं हम ऑडियो शूट कर रहे हैं, तो वो हमारा क्या होता है? ऑडियो इनपुट डिवाइस। अब देखिए, ऑडियो इनपुट डिवाइस भी हमारे 3 प्रकार से हैं। एक क्या होता है? स्पीच रिकॉग्नाइजेशन। दूसरा होता है हमारा साउंड कार्ड। तीसरा होता है हमारा माइक्रोफोन। तो ये हमारा क्या है? इनपुट डिवाइस है, ठीक। अब हम देखते हैं वीडियो इनपुट डिवाइस। जैसे अगर हम कोई वीडियो शूट कर रहे हैं तो वो एक हमारा क्या है? वीडियो इनपुट है, ठीक है। अगर हम किसी डिवाइस के थ्रू शूट कर रहे हैं तो वही हमारा कहलाता है वीडियो इनपुट डिवाइस। ये हमारा कितने 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? इसमें हमारा देखिए, जो कैमरा होता है वो वीडियो कैमरा भी इनपुट डिवाइस के थ्रू होता है, और एक होता है हमारा डिजिटल कैमरा। अच्छे क्वालिटी के लिए हम डिजिटल कैमरे का प्रयोग करते हैं। अब हम बात करते हैं ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस। ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस, ये देखिए हमारा कितने टाइप्स का है? टोटल 6 टाइप का है। स्कैनर हमारा किस में आता है? ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस में, ठीक है। अब हमारा क्या है? OCR। OCR का फुल फॉर्म है ऑप्टिकल करेक्टर रीडर, ठीक है। तो ये भी हमारा क्या आएगा? इनपुट डिवाइस में है। यहाँ एक चीज़ स्कैनर के बारे में समझ लेते हैं। जैसे हम कोई भी चीज़ स्कैन करते हैं तो वो इनपुट के रूप में देते हैं। जैसे हम फ़ोटो, आधार कार्ड या कोई भी चीज़ इनपुट करते हैं। और जो OCR है, ऑप्टिकल करेक्टर रीडर, इसमें हम क्या करते हैं? किसी चीज़ को रीड करते हैं, तो ये भी हमारा इनपुट में आता है। MICR, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर, इसमें चुंबकी के थ्रू जो है हमारा किसी भी डाटा को रीड करते हैं, तो ये भी हमारा इनपुट में आता है। और OMR है हमारा ऑप्टिकल मार्कर रीडर, ये भी हमारा क्या करता है? ऑप्टिकल के थ्रू, यानी चुंबकी इसमें भी होता है, उसके थ्रू रीड करता है। अब हम बात करते हैं बार कोड रीडर। देखिए, बार कोड रीडर को तो हम लोग अच्छी तरीके से इससे परिचित हैं। जैसा कि हम देखते हैं बैंक में यूज होता है चेक को रीड करने के लिए, तो ये हमारा इनपुट डिवाइस में आता है। और जैसे हम पोस्ट ऑफिस में देखते हैं, वहाँ भी चेक हुआ या कोई भी स्पीड पोस्ट हुआ तो बार कोड रीडर का प्रयोग करते हैं। अब हमारा पंच कार्ड रीडर। पंच कार्ड रीडर, ये भी हमारा किस में आता है? इनपुट डिवाइस में। तो ये रहे हमारे इनपुट डिवाइस के। सबसे मेन हमारा क्या क्या होता है देख लीजिए, आपको हम बता दें। कीबोर्ड है हमारा, माउस है इनपुट डिवाइस में, ठीक है। लाइट पेन है, जॉयस्टिक भी है हमारा, ठीक। और स्कैनर है हमारा, इम्पॉर्टेंट है, ये भी पूछा गया है। तो ये हमारे 4 महत्वपूर्ण इनपुट डिवाइस हैं। अब हम देख लेते हैं इनपुट डिवाइस क्या क्या हैं एक बार, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे है हमारा कुछ महत्वपूर्ण इनपुट डिवाइस। तो देखिए, पहला ही है, इसमें हमारा क्या है? कीबोर्ड। कीबोर्ड हमारा क्या है? इनपुट डिवाइस है। दूसरा हमारा क्या है? माउस।
माउस, फादर ऑफ माउस कौन है हमारे, तो डॉक्टर डगलस हैं, ठीक है। तीसरा है हमारा जॉयस्टिक, ये भी हमारा इनपुट डिवाइस है। प्रकाशी पेन यानी लाइट पेन क्या है, इनपुट डिवाइस है। स्कैनर इनपुट डिवाइस है। हमारा बार कोड रीडर भी इनपुट डिवाइस है, अभी हम बताए हैं। माइकर मतलब कि MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। एक बार यही फुल फॉर्म पूछा था कि MICR में आर का पूरा नाम क्या है, तो आर का मतलब है रिकॉग्नाइजेशन, ठीक। हमारा पंच कार रीडर भी इनपुट डिवाइस है। ऑप्टिकल मार्कर रीडर इनपुट डिवाइस है। ऑप्टिकल करेक्टर रीडर इनपुट डिवाइस है। डिजिटल कैमरा इनपुट डिवाइस है। कैमरा भी हमारा क्या है, इनपुट डिवाइस है। टच स्क्रीन, मोबाइल है, ATM है, ये सब हमारा इनपुट डिवाइस। माइक जो हम बोलते हैं तो ये हमारे क्या करता है, आवाज़ को लेता है, तो इसलिए हमारा ये इनपुट डिवाइस है। स्पीच रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम, ये भी हमारा क्या है, इनपुट डिवाइस है। ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, ये भी हमारा क्या है, इनपुट डिवाइस है। अब देखिए इलेक्ट्रॉनिक कार रीडर, तो ये हमारा क्या है, इनपुट डिवाइस है। अगर सिर्फ कार रीडर रहता तो आउटपुट डिवाइस होता, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कार रीडर जो कि इंटरनली होता है, वो रिकॉर्ड करता है, तो वो हमारा क्या होता है, इनपुट डिवाइस होता है। तो ये हमारे फैक्ट रहे इनपुट डिवाइस के। अब हम बात करते हैं आउटपुट डिवाइस के बारे में। देखिए आउटपुट डिवाइस का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस देखिए हमारा क्या क्या है, एक तो हार्ड कॉपी आउटपुट होता है, एक हमारा सॉफ्ट कॉपी। अब देखिए थोड़ा सा आपको हम हार्ड कॉपी के रूप में बता देते हैं और सॉफ्ट कॉपी, जिसे हम छू सकते हैं। जैसे हम एक प्रिंटर से फ़ोटो स्टेट लिए तो ये आउटपुट के रूप में बाहर आया, तो ये हमारा हार्ड कॉपी होता है, इसे हम टच कर सकते हैं। और लेकिन जो सॉफ्ट कॉपी होता है उसे हम सिर्फ देख सकते हैं, छू नहीं सकते। जैसे कि अगर हम किसी लैपटॉप में या मोबाइल में किसी पेज को खोलते हैं तो देख लिए, तो वो हमारा क्या होता है, सॉफ्ट कॉपी के रूप में होता है। अब देखिए हम हार्ड कॉपी आउटपुट के बारे में बात करते हैं। पहला है हमारा प्रिंटर हमारा क्या है, जैसे हम कोई भी पेज प्रिंट करते हैं तो ये हमें आउटपुट देता है पेज प्रिंट करके। तो प्रिंटर हमारा क्या है, हार्ड आउटपुट है, ठीक है। कैसा है, हार्ड कॉपी आउटपुट है। इसमें भी देखिए 2 टाइप्स है। 2 टाइप्स क्या है हमारे, इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो देखिए जो इम्पैक्ट प्रिंटर होता है इसमें 2 टाइप्स है। देखिए जो थोड़ा UPSC जो थोड़े बड़े लेवल के एग्ज़ाम होते हैं उसमें पूछता है कि इम्पैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत आते हैं। तो इम्पैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत हमारा डॉट मैट्रिक्स आता है। ये पहले यूज होता था, पहले डॉट डॉट के रूप में हमारा प्रिंट होता था। और दूसरा है हमारा डेजी व्हील, ठीक है। तो इम्पैक्ट प्रिंटर में हमारे क्या आते हैं, डॉट मैट्रिक्स और डेजी व्हील। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में हमारे क्या आते हैं, इंजेक्ट आते हैं और लेज़र प्रिंटर आते हैं, ठीक। तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में हमारे इंजेक्ट और लेज़र प्रिंटर। देखिए अच्छा प्रिंटर हमारा कौन सा माना जाता है, तो लेज़र प्रिंटर। अब देखिए आउटपुट में ही हार्ड कॉपी आउटपुट में हमारा दूसरा पॉइंट है प्लॉटर में हमारा क्या आता है, ड्रम। ये भी हमें ड्रम मतलब एक ऐसा ड्रम की आकृति का प्रिंटर होता है जो कि हमें प्रिंट देता है। और एक प्लॉटर में हमारा क्या है, फ्लैट बेड है। अब देखते हैं हम सॉफ्ट कॉपी आउटपुट के बारे में। सॉफ्ट कॉपी आउटपुट, तो देखिए ऑडियो आउटपुट, जैसे हम कहीं से सॉन्ग बज रहा है तो ये हमारा बाहर आ रहा है सॉन्ग, हम दे नहीं रहे, बोल नहीं रहे, उसमें बाहर आ रहा है सॉन्ग, तो हमारा क्या होगा, ऑडियो आउटपुट होगा। उसको हम सुन कैसे सकते हैं, हेडफोन से सुन सकते हैं और स्पीकर के थ्रू सुन सकते हैं। तो आउटपुट हमें 2 टाइप से मिला। अगर हमसे पूछा जाए हेडफोन क्या है, तो हेडफोन हमारा क्या है, आउटपुट मतलब क्या है हमारा, वो सॉफ्ट आउटपुट है। उसमें जो साउंड निकला उसको हम छू नहीं सकते, सुन सकते हैं सिर्फ। तो हमारा सॉफ्ट आउटपुट है जिसमें हेडफोन और स्पीकर आते हैं। अब हम बात करते हैं वीडियो आउटपुट। क्या, वीडियो आउटपुट देखिए 3 टाइप्स है। 3 टाइप्स में क्या क्या है हमारा, मॉनिटर है, विजुअल डिस्प्ले टर्मिनल है, स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर है। तो देखिए मॉनिटर में जो है हमारा मोनोक्रोम और कलर, ये हमारे क्या है, आउटपुट्स हैं। अब कलर्स में देखिए कैसे कलर्स हम देखते हैं, CRT के थ्रू हमें आउटपुट मिलता है, यानी कैथोड रे ट्यूब के थ्रू। LCD का फुल फॉर्म लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले के थ्रू, जैसे हम TV देखते हैं तो TV पे हमें जो स्क्रीन में दिखता है वो हमारा क्या होता है, आउटपुट होता है। अब तीसरा है हमारा LED, लाइट एमिटिंग डायोड। इसमें भी जो है हमें क्या होता है, बाहर स्क्रीन पे दिखता है। तो ये हमारा आउटपुट रहा। अब देखिए यहाँ पे हमारा क्या है, जो कि वीडियो के रूप में है आउटपुट में, तो विजुअल डिस्प्ले टर्मिनल हमें यहाँ पे भी दिखता है। स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर, ये भी हमें क्या होता है, सॉफ्ट आउटपुट के रूप में दिखता है। तो ये हम इतने फैक्ट आउटपुट के बारे में देखे हैं, जो कि हार्ड कॉपी आउटपुट था, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट था। इससे रिलेटेड हम थोड़ा सा हार्ड कॉपी से देख लेते हैं। तो देखिए कुछ प्रमुख आउटपुट डिवाइस, पहला हमारा क्या है, मॉनिटर और वीडियो है। यहाँ देखिए मॉनिटर और क्या है हमारा, वीडियो है।
दूसरा हमारा क्या है, प्रिंटर। देखिए सबसे महत्वपूर्ण आउटपुट डिवाइस हमारा क्या होता है, प्रिंटर होता है। और प्लाटर है, स्पीकर है, स्पीकर के थ्रू हम क्या सॉफ्ट कॉपी आउटपुट पाते हैं, जैसा कि अभी हम बताएं। देखिए यहाँ सिर्फ कार्ड रीडर है तो हमारा क्या है, आउटपुट डिवाइस है। टेप रिकॉर्डर, ये भी हमारा क्या है, आउटपुट डिवाइस है। स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर, जो कि हमें सॉफ्ट कॉपी का बाहर स्क्रीन पे दिखाता है, तो ये भी हमारा आउटपुट है। अब हम इनपुट आउटपुट से कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए जैसा कि क्वेश्चन है, ये हमारा 2009 में पूछा है SBI क्लर्क में। क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्न में से किस समूह में केवल इनपुट डिवाइस है। तो देखिए मैं 4 ऑप्शन है। पहले में हमारा माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर। तो माउस तो हमारा इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड भी इनपुट डिवाइस, मॉनिटर हमारा क्या है, आउटपुट डिवाइस। तो पहला ऑप्शन हमारा क्या है, गलत है। इसमें हमें इनपुट डिवाइस के बारे में बताना है। आइए हम दूसरा ऑप्शन देखते हैं। माउस हमारा इनपुट है, कीबोर्ड इनपुट, प्रिंटर हमारा क्या है, आउटपुट डिवाइस है, तो इसलिए दूसरा ऑप्शन भी गलत। तीसरा हमारा क्या है, माउस इनपुट है। चौथा हमारा क्या है, प्रिंटर, तो प्रिंटर भी हमारा आउटपुट है, इसलिए तीसरा ऑप्शन भी गलत। चौथा ऑप्शन क्या है, माउस, कीबोर्ड दोनों हमारा क्या है, इनपुट है। स्कैनर हमारा क्या है, तीसरा भी हमारा इनपुट डिवाइस है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा डी सही होगा। तो निम्न में से किस समूह में इनपुट डिवाइस है, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी सही है। माउस, कीबोर्ड, स्कैनर तीनों हम इनपुट डिवाइस में आपको बताए थे, तो ये हमारा तीनों इनपुट डिवाइस है। अब हम क्वेश्चन नंबर दूसरे पे चलते हैं। ये देखिए क्वेश्चन हमारा IBPS क्लर्क 2011 में पूछा था। क्वेश्चन क्या है हमारा, किस समूह में केवल आउटपुट डिवाइस है। तो 4 ऑप्शन है। पहला देखते हैं, स्कैनर, प्रिंटर, मॉनिटर। स्कैनर हमारा इनपुट डिवाइस है, इसलिए हमारा ये गलत हो जाएगा। कीबोर्ड हमारा इनपुट डिवाइस है, इसलिए दूसरा ऑप्शन भी गलत। माउस हमारा क्या है, इनपुट डिवाइस है, इसलिए तीसरा ऑप्शन भी गलत। प्लॉटर आउटपुट डिवाइस, प्रिंटर आउटपुट डिवाइस, मॉनिटर आउटपुट डिवाइस, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। ये क्वेश्चन हमारे इम्पॉर्टेंट है। तो इनपुट आउटपुट डिवाइस से देखिए हमने महत्वपूर्ण 2 क्वेश्चन भी बताए, आपको बताए हैं इनपुट डिवाइस क्या होता है, आउटपुट डिवाइस क्या होता है। तो आप इस वीडियो को 1 से 2 बार देखेंगे तो आपके इनपुट आउटपुट डिवाइस के सारे कन्फ्यूज़न क्लियर हो जाएंगे, और कोई भी एग्ज़ाम रहेगा तो आप उसमें सही आंसर दे पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग डिश सॉल्यूशन डोज।